वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का नया टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, मिनरल्स मींस ऐसे सब्सटेंस जिनको हम माइनिंग करके मींस खोद के निकालते हैं, और इसके बहुत सारे रूप हैं, और एज ए एनर्जी रिसोर्सेज भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा ही है कि हम ऐसी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि मेटल से बनी होती हैं। ये मेटल जो है मिनरल्स का ही रूप है। ये मेटल्स कहाँ से आती हैं? 7th क्लास में आपने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है उसमें डिफरेंट मिनरल्स हैं जो कि चट्टानों में जमा है। इन मिनरल्स को रिफाइन कर मेटल निकाली जाती है। मिनरल्स हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे डेली यूज़ की एक छोटी सी पिन से लेकर बड़े शिप्स इन्हीं मेटल से बनकर बनते हैं। रेलवे लाइंस, टैरमैक जिससे रोड बनते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जैसे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, और बहुत सारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो इन्हीं मिनरल से बनते हैं। जहाँ तक कि जो भोजन हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसमें भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है मिनरल्स के रूप में मौजूद रहते हैं। जैसे आयरन है, पोटाशियम है, सोडियम साल्ट है जो हम कॉमन साल्ट जो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अदर मिनरल जो हैं हमारे जो डाइट है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सेरेमनियल एक्टिविटीज़ जैसे मैरिज ओकेज़न है, बर्थ ओकेज़न है, जो और कोई फेस्टिवल है, उस ओकेज़न के ऊपर भी हम जो है इन मिनरल्स मीन्स जो गोल्ड है उसका यूज़ एज ए ज्वेलरी करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ मिनरल। तो मिनरल क्या है? एक होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मीन्स एक ही तरह के मटेरियल से बना हुआ जिसके कई रूप हैं। एक सख्त, सबसे सख्त हीरे से लेकर एक सबसे नरम, सबसे सॉफ्ट टैल्क से लेकर रॉक्स में पाए जाने वाले होमोजेनस सब्सटेंस को मिनरल्स कहा जाता है। 2000 से ज़्यादा मिनरल्स की पहचान की गई है, जिनमें से कुछ ही चट्टानों में सही मात्रा में पाए जाते हैं। सर्टन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन और कुछ खास फिजिकल और केमिकल कंडीशन की वजह से मिनरल बनते हैं, जिसकी वजह से इसके अलग अलग रंग, क्रिस्टल फॉर्म, चमक और डेंसिटी बनती है। जियोलॉजिस्ट इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ मिनरल को क्लासीफाई करने के लिए करते हैं। जनरल और कमर्शियल पर्पसेस के हिसाब से मिनरल को इस तरह से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स, जिसके फर्दर हम टाइप देखेंगे। उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स में फर्स्ट आ जाता है फेरस मिनरल्स, मींस जो कि मेटल फॉर्म में है। और फेरस मिनरल से हमारा मीनिंग ये है कि ऐसे मिनरल्स जो कि मेटल फॉर्म में है और जिनमें आयरन कंटेंट मौजूद रहता है। फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नॉन फेरस मीन जिनमें ऐसे मेटालिक मिनरल्स जो कि जिनमें आयरन कंटेंट मौजूद नहीं रहता, जैसे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रीशियस मेटल्स, मीन्स ऐसी मेटल्स जिनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा, और एज ए ज्वेलरी हम इनको यूज़ करते हैं। नॉन मेटालिक मीन्स ऐसे मिनरल्स जो कि नॉन मेटल्स में आते हैं। एग्जांपल माइका, साल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। एनर्जी मिनरल्स मीन्स ऐसे मिनरल्स जिनको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मीन किस तरह से ये मिनरल्स हमें मिलते हैं, किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। मिनरल्स कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये ओर्स के रूप में मौजूद रहते हैं, जिसमें मिनरल के साथ दूसरे एलिमेंट भी मौजूद रहते हैं। और में मिनरल कंटेंट सफिशेंट कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए, तभी ये यूज़फुल होगा, तभी इसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है उसको मिल सकेगा, लोगों को मिल सकेगा। टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर से ही हम इनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मिनरल जनरली चट्टानों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें है इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक, जिसके बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ाई है। तो इग्नस एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इग्नस रॉक्स जो है वॉल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी के फटने से जब लावा निकलता है तो लावा जो है ठंडा होने पर मैग्मा में बदल जाता है, तो उन रॉक्स को इग्नस रॉक्स कहा जाता है। और नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स ऐसी रॉक्स जो कि तब बनती हैं जब कोई एग्जिस्टिंग रॉक मीन्स कोई रॉक है वो एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण किसी दूसरी रॉक्स में बदल जाती है, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इन रॉक्स में ये मिनरल
इन रॉक्स में पाए जाने क्रैक्स में पाए जाने वाले क्रैक्स दो चट्टानों के बीच में वाले जॉइंट में हो सकती हैं। जो कम मात्रा में मीन जो छोटी क्वांटिटी है इसमें मौजूद मिनरल्स को वेन्स कहा जाता है और लार्जर क्वांटिटी को लोड्स कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब ये लिक्विड मोल्टन और गैसीज फॉर्म में कैविटीज से अर्थ के सरफेस पे आते हैं। मिनरल जैसे कि टिन, कॉपर, जिंक और लेड आदि जो है वेन्स और लॉड से ही मिलते हैं। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स ऐसी रॉक जो कि अर्थ के सरफेस पे फॉर्म होती हैं मिनरल्स के जमा होने से। तो हॉरिजेंटली जो है इन रॉक्स की तहें बन जाती हैं और इन्हीं में जो है ये मिनरल्स पाए जाते हैं। कोल और आयरन लंबे समय तक पड़ने वाली हीट और प्रेशर के चलते जहाँ इसी वजह से यहाँ पे इस मिन रॉक्स में फॉर्म होते हैं। जबकि जिप्सम, पोटाश साल्ट और सोडियम साल्ट सूखे इलाकों में, जैसे गुजरात की बात कर ले हम, एवेपोरेशन प्रोसेस से बनते हैं। इसके अलावा जबकि दूसरे सरफेस रॉक्स की डीकम्पोजिशन मीन जो सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो जब डीकम्पोज हो जाती हैं और सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूट में बदल जाती हैं तो ये मिनरल्स बनते हैं। बॉक्साइट इसी तरह से बना एक ऐसा मिनरल है। नेक्स्ट, कुछ मिनरल्स एल्यूमिनियम डिपॉजिट के रूप में घाटियों के तल में पाए जाने वाले रेत से मिलते हैं। इन डिपॉजिट को लेज़र डिपॉजिट भी कहा जाता है। मीन्स इन पर पानी का कोई असर नहीं होता, जंग नहीं लगता इनमें, और जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टिन और प्लैटिनम है, ऐसे ही मिनरल्स हैं। नेक्स्ट, ओशन मिनरल्स। ओशंस जो है मिनरल्स का भंडार है, लेकिन ये इतने ज़्यादा जगह पर फैले हुए हैं कि इनको निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है। हालांकि कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ज़्यादातर ओशन वाटर से ही मिलते हैं। सर्फ जो सी वाटर का जो तल है मीन जो कोस्टल एरिया है उस पर भी काफ़ी मैग्नीशियम मौजूद रहता है। नेक्स्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ले लेते हैं, रैट होल माइनिंग। मिनरल जो है नेशनल एंटरप्राइज़ के अंडर आते हैं, मीन्स गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इनके ऊपर। बिना गवर्नमेंट की परमिशन को इनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, इनकी एक्सट्रैक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ में मिनरल की ऐसी बहुत सारी बेल्ट्स हैं जिनकी जो ओनरशिप है वो किसी एक कम्युनिटी या एक इंडिविजुअल के पास है। मेघालय में कोल, आयरन और लाइमस्टोन और डोलोमाइट के भंडार मौजूद हैं। जवाई और चेरापूंजी में माइनिंग एक लॉन्ग नैरो टनल के थ्रू की जाती है, जिसे रैट होल माइनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, हमारे देश में बहुत से मिनरल्स अवेलेबल हैं, हालांकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मीन्स ये किसी एक जगह पे नहीं मिलते, कुछ जगह पे है कहीं, कुछ जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर मिनरल्स पेनिसुलर रॉक्स में ही पाए जाते हैं। मीन जो पेनिसुलर इंडिया है वहाँ पे ये जो मिनरल्स है वो देखने में मिलते हैं। कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका और दूसरे नॉन मेटालिक मिनरल्स के रूप में ये मौजूद हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पश्चिमी और पूर्वी भागों की, मीन जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है गुजरात और असम में, सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम जो डिपॉजिट हैं वो मौजूद हैं। राजस्थान में बहुत से नॉन फेरस मिनरल्स मौजूद हैं। और नॉर्थ इंडिया के जो हालांकि जो नॉर्थ इंडिया के जो एग्रीकल्चर एरिया है, प्लेन एरिया है, एलुवियल प्लेन है, इन जरूरी मिनरल्स की भरमार नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल भी ये मौजूद नहीं है। ये जो बदलाव है, जो चेंजेस है, वेरिएशन है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम जो इन मिनरल्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है उस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से मेन मिनरल जो है हमारे देश में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेरस मिनरल्स की। तो फेरस मिनरल्स टोटल मेटालिक मिनरल्स का 3/4 पार्ट हैं। ये मेटल्स के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री का आधार है। देश के भीतर मेटल की डिमांड को पूरा करने के बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर की। आयरन ओर इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बैकबोन है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। भारत में अबंडेंट आयरन ओर के रिसोर्सेज मौजूद हैं, मीन ये काफ़ी मात्रा में मौजूद है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा आयरन ओर है, जिसमें 70% आयरन मौजूद रहता है। मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होने के कारण ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट टाइप है हेमेटाइट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्वांटिटी के हिसाब से काफ़ी मौजूद है, लेकिन इसमें स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट होता है बजाय कि मैग्नेटाइट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो मेजर आयरन और बेल्ट जो है भारत में इस जगह पे हैं। सबसे पहले है इसमें उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट और मयूरभंज और केंदुझार जिलों के बादाम पहाड़ माइंस में मिलता है। झारखंड के सिंहभूम जिले के गुआ और नावमुंडी में आयरन और
मीन्स जो हेमेटाइट है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन और बेल्ट। दुर्ग बस्तर आयरन और बेल्ट जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाई जाती है। हाई ग्रेड का हेमेटाइट और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की वेलाडिला रेंज की पहाड़ियों से मिलता है। इन पहाड़ियों में सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट के 14 डिपॉजिट पाए जाते हैं। इस ओर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आयरन और बनाने के लिए बढ़िया मानी जाती है। इन माइन से ओर्स को जापान और साउथ कोरिया विशाखापट्टनम पोर्ट से भी भेजा जाता है। नेक्स्ट बिलेरी, चित्रदुर्गा, चिकमगलूर, तुमकुर। कर्नाटका में आयरन और के बड़े रिजर्व मौजूद हैं। कुदेरमुख माइन जो कि कर्नाटका के पश्चिमी घाट पे मौजूद है 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। कुदेरमुख डिपॉजिट वर्ल्ड में सबसे बड़े डिपॉजिट माने जाते हैं। और को स्लरी मीन लिक्विड फॉर्म में एक पाइपलाइन के थ्रू जो है मैंगलोर भेजा जाता है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, गोवा। इस बेल्ट में गोवा और महाराष्ट्र का रत्नगिरी जिला शामिल है। हालांकि ये और इतनी बढ़िया क्वालिटी के नहीं है, लेकिन ये एफिशिएंटली एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट मैंगनीज़। मैंगनीज़ का यूज़ स्टील और फेरो मैग्नीज ऑयल मीन दो कॉम्बिनेशन की मेटल की कॉम्बिनेशन से एक अलॉय बनता है। तो फेरस मीन आयरन और मैंगनीज़ की कॉम्बिनेशन से, तो उनमें ये यूज़ होता है। ये एक टन स्टील बनाने के लिए लगभग 10 kg मैंगनीज़ का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स बनाने में भी इनका यूज़ होता है। तो मेजर मैंगनीज़ प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो है उड़ीसा, जो कि टोटल प्रोडक्शन का 25% प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है 24%, कर्नाटका 22% और अदर जो है 29%। नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल्स। भारत में नॉन फेरस मिनरल के ज़्यादा रिजर्व नहीं है, मीन्स लिमिटेड क्वांटिटी में है। हालांकि ये मिनरल जिसमें कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक और गोल्ड शामिल है। मेटल प्रोडक्शन और मेटलर्जिकल मीन जो मेटल से जो ऑब्जेक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं और जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले इससे हम बात करते हैं कॉपर की। भारत में कॉपर के रिजर्व लिमिटेड हैं। मेलेबल मीन्स लचीला होने के कारण, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होने के कारण इसका यूज इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट माइंस, खेतरी माइंस राजस्थान में और झारखंड के सिंहभूम जिले में कॉपर के डिपॉजिट पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम एक और नॉन फेरस मिनरल्स की बात करते हैं, बॉक्साइट। हालांकि बहुत से ओर्स में एल्युमिनियम होता है, लेकिन बॉक्साइट में क्ले जैसा सब्सटेंस निकलता है, इसको अलमीना कहते हैं, और इससे ही बाद में एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट के डिपॉजिट बहुत सी रॉक की डिकम्पोजिशन से बनते हैं, जो कि एल्युमिनियम सिलिकेट कंटेन करते हैं। मीन्स ऐसी रॉक जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट्स होता है, उससे ये हमें मिलता है। एल्युमिनियम एक इम्पोर्टेंट मेटल है क्योंकि इसमें आयरन जैसी स्ट्रेंथ होती है और हल्की होने के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर भी है, और जिसकी वजह से इसका जो यूज़ है बढ़ जाता है। बॉक्साइट के डिपॉजिट मेनली अमरकंटक प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, मलकाई हिल्स, बिलासपुर, कटनी प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।